हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं वर्ग 10 भारतीय भवन त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 23 की 1 नंबर। साथ ही इससे पहले जितने भी होते हैं सभी बता दिए हैं और 1 के भी बता दिए हैं। देख सकते हैं वीडियो जिसका लिंक दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हल किस तरह से करते हैं देखिए, समझिए। सबसे पहले देखिए, इस इधर वाला भाग को बराबर है, बराबर से पहले जो भाग होता है उसको कहते हैं एल एच एस। बराबर के बाद जो होता है उसको कहते हैं आर एच एस। इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको होता है राइट हैंड साइड। चलिए, इस भाग से पहले हम इतना लाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि देखिए एल एच एस बराबर 2tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री। चलिए, अब इसमें क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद इस भाग को पहले लिख दिए, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका मान जो होता है उसको मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में क्या चीज का चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था कि गुना का चिन्ह हुआ। तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 बटा देंगे 1 - अब देखिए tan 30 दिया हुआ है, tan² 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3। अब स्क्वायर जो दिया गया है इसको क्या करेंगे, यहाँ घेर के इसको स्क्वायर दे देंगे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको स्क्वायर कर देते हैं। पहले सबसे पहले इसको गुना करते हैं। तो गुना करते समय ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1 लगा दीजिए और गुना कर दीजिए, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 में √3 से गुना करेंगे √3 होगा, बटा लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। क्या है कि 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। फिर बराबर लिखेंगे 2/√3 बटे, अब इसको क्या करेंगे, इस संख्या के नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ 1 लगा दीजिए। अब 1 और 3 का लघुत्तम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 3। 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखेंगे, फिर 3 में 3 से भाग करेंगे, 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1। बराबर देंगे 2/√3 बटे में देंगे, इसको घटाएंगे कितना हो गया, 2/3। अब इसको सीधा बटा में कर लेते हैं, तो 2/√3 गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ 3 है इसे ऊपर जाएगा, यहाँ 2 है इसे नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, बराबर लिखेंगे 3 बटे कितना हो गया, √3। अब देखिएगा तो इतना नहीं है, देखिए यहाँ पे √3 मांग रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे। परमेकरण किस तरह से करते, नीचे जो रहता है उसको ऊपर नीचे और दोनों में लिखते हैं, ऊपर उतना ही संख्या से नीचे भी। अब क्या करते, इसको गुना कर देते, कितना हो गया, 3 गुने √3, इसको गुना करेंगे 3 × 9 की कितना हो जाएगा, 3, वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया, √3। अब देखिए RHS में आया, तब लिखेंगे इसलिए RHS प्रूव्ड, यह बन गया। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न का हल करते हैं, देश के दूसरा ऑप्शन का। तेईस के दूसरा ऑप्शन देखिए, अब इसमें दिया हुआ क्या, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, पूरे के बाटा है 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, बराबर में क्या लाना है, 1/√3। अब इसको हल करके दिखाते हैं किस तरह से हल करते हैं। LHS लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, tan 60 डिग्री, माइनस लिखेंगे tan 30 डिग्री, पूरे के बटे हैं तो पूरे के बटे लिखेंगे, 1 +
tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब इसमें मान पुटिंग करेंगे। tan 60 का मान कितना होता है तो √3, माइनस का चिन्ह देंगे। tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3, बटा लिखेंगे 1 प्लस tan 60 का मान हो गया √3, गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पर इंटू दिया हुआ तो गुना का चिन्ह होगा। tan 30 के मान हो गया 1/√3। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों कट जाएगा तो इसको काट दीजिए, इन दोनों को लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम। भिन्न के जोड़ घटाव निकाल लीजिए, 1 और √3 के निकालिएगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा √3। 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस देंगे, फिर √3 से भाग करेंगे √3 में तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बटा लिखेंगे। अब इसमें बच गया कितना तो 1 + 1, इसमें देखिए 1 है, यहाँ देखिए कट गया तो कितना बच गया 1। अब इसको घटा देते कितना हो गया 2/√3, बट्टे में कितना हो गया 2। जिस संख्या के नीचे क्वेश्चन है उसके नीचे 1 लगा दीजिए, बराबर देंगे 2/√3। अब इसको सीधा कर लीजिए, गुना में देंगे, 1 है से ऊपर जाएगा, 2 है से नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बच गया √3। देखिए 1/√3 आ गया। अब लिखेंगे RHS प्रूव्ड। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, 23 के तीसरा ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन के बताते हैं। फिर इसी तरह से इसमें लिखेंगे LHS, इतना भाग को लिखेंगे पहले, तो क्या दिया हुआ sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लिखेंगे, cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, बराबर लिखेंगे sin 30 का मान कितना होता है तो 1/2, गुना का चिन्ह देंगे, cos 60 का मान कितना होता है तो √3/2, गलती हो गया, cos 60 का मान हो गया 1/2 होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2, गुना का चिन्ह लिखेंगे, फिर इसमें देखिए sin 60 का मान कितना होता है तो √3/2। अब इसमें 1 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 2 में से गुना करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह है यहाँ, प्लस का चिन्ह है, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब दोनों के भिन्न का जोड़ घटाव निकाल लेते हैं, तो 4 हो गया, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में गुना किए तो 1, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 4 में 4 से भाग करेंगे 1 से गुना करेंगे 3, जोड़ लीजिए, इसको कितना हो गया 4/4। अब इसको काटिएगा तो कितना आ गया 1, इसका मान हो गया 1। अब लिखेंगे RHS, RHS में क्या दिया हुआ है तो sin 90 डिग्री, तो sin 90 का मान कितना होता है तो 1। अब देखिए LHS का मान कितना है 1, RHS का मान कितना है 1, दोनों बराबर आया तो इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए इससे जो भी इसके बाद है इसका वीडियो नेक्स्ट में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि जो भी बताया गया समझ में जरूर आया होगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।